इसलिए कि कोई ऐसा अदद ईजाद ही नहीं हुआ जिससे मुस्तफ़ा करीम के दर्जों की बुलंदी को शुमार किया जाए। कोई अदद बना होता ना, कोई वो शुमार होता तो उसे शुमार कर लिया जाता। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो बड़े साहबजादे हैं ना, हज़रत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर है, मिराज का वाकया बयान करते करते वो बयान फरमाते हैं, कहते हैं वो हज़रत जिब्रील अमीन ने आके कहा था ना, या रसूलल्लाह चलिए, गोया अल्लाह ताला ने तलब किया। किसी शायर ने कहा था, सरे लामकान से तलब हूँ और सुबह मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके ऊपर। बस इतना बता देते हैं, बलगल गुलाबे कमाल है कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि, कोई हद है उनके ऊपर। बस बलगल गुलाबे। तो हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर जा रहे हैं, ना बुलाने वाले ने नाम लेके कहा है कि कौन बुला रहा है, नाम नहीं लिया, जाती नाम नहीं लिया, सिर्फ से बात, और न ये कहा मैंने किसको बुलाया, कितना कहा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो जात। मेरा ख्याल है कि तर्जमे की जरूरत, सबको पता है किस जात की बात हो, जिसने सैर कराई किसको, बिअब्दी अपने बंदा है, ना वहां जाती नाम से बात की, ना हुजूर का नाम जिक्र, पाक है वो जात। तो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम फरमाने लगे, तालिब का पता मतलूब को है और मतलूब है तालिब से वाकिफ। बड़े लोगों ने इस पर कलाम किए, लेकिन बड़े बाप के बड़े बेटे की बड़ी बात सुने। फरमाने लगे, आला हज़रत बरेलवी के बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना शाह हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तालिब का पता मतलूब को है और मतलूब है तालिब से वाकिफ। पर्दे में बुलाकर मिल भी लिया, पर्दा भी रहा, सुभान अल्लाह। देखो, पर्दे में बुलाकर मिल भी लिया और पर्दा भी रहा। चूंकि बात इस तरह की कि बात भी पढ़ फौहा इला अब्दिही माऊहा, हमने अपने बंदा खास के साथ वही की, माऊहा जो भी, यानी पर्दे में बुला के मिल भी लिया और पर्दा भी रहा, सुभान अल्लाह। वरफा बादहुम दरजात, हमने बाज को दर्जों में, सबको पता है किसको फजीलत मिली। अल्लाह ने हमारे रसूल पाक को बड़ी अजमतें अता फरमाई, अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने हुजूर के जिक्र को बुलंद किया, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को हौज़े कौसर अता फरमाया, अल्लाह ने महबूब को कुल कायनात के लिए नबी और रहमतल लिल आलमीन बनाया, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे आखिरी नबी बनाया, अल्लाह ताला ने आपको तमाम इंसानियत के लिए करम करने वाला, हिदायत का पैगाम देने वाला बना के भेजा। अल्लाह ताला ने हुजूर को गवाह बनाया, बशीर बनाया, नजीर बनाया और फरमाया, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपकी रजा चाहता है। अल्लाह ने हुजूर को कुरान दिया, अल्लाह ने महबूब को सिद्दीक अकबर दी, उमर फारूक, उस्मान गनी दिए, मौला अली दिए, हसनैन करीमैन अता फरमाए। ये सारे अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, गुलामी के लिए अता किए। अल्लाह ताला ने रसूल पाक के दीन को पिछले तमाम दीनों का नासिख बनाया। अब किसी दीन पर अमल नहीं होगा, कयामत तक सिक्का मदीने वाले रसूल का चलेगा। अल्लाह ताला ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को हबीब बनाया, अल्लाह ने महबूब का इमाम बनाया, कायनात का सरदार बनाया। क्या खूब कहा था चरागे गोलरा ने, कहने लगे, नहीं मदहे शाहे हुदा, गेलानी पीर ने खूब कहा, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुमकिन नहीं मदहे शाहे हुदा, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, बस तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। कहने लगे, बस रख दिया कलम, छोड़ दिया बात, मदहे की सारी, कहते नहीं मदहे शाहे खुदा। तो भाई आप किससे बात खत्म लगे हैं? तो कहने लगे, गोलड़वी से, इमामुल मुस्लिमीन से, मुमकिन नहीं मदहे शाहे खुदा, बस गेलानी किथे मेरे अली तेरी, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां, बस उधर शाशानी मत्थे चमकी लाल काली ते आंख मस्तान, मखमूर अखी किथे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह मुस्तकिल उन्वान है, जिस तरह अकीदा आखिरत कुरान मजीद का मुस्तकिल उन्वान है, जिस तरह इखलाकियात कुरान मजीद का मुस्तकिल उन्वान है, जिस तरह दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करना, जिहाद करना
कुरान का मुस्तकिल उन्वान है। जिस तरह मुआशरत, माँ बाप के, बहन भाइयों के, बीवी बच्चों के, रिश्तेदारों के हुक्म कुरान पाक का मुस्तकिल उन्वान है, इस तरह शान मुस्तफा भी कुरान मजीद का मुस्तकिल उन्वान है। सारे उन्वान बयान करते हो, मानते हो, तज़किरा करते हो। क्या वजह आती है जब अज़मत रिसालत माब की बात छिड़ती है तो बहस? फाज़िल बरेलवी कहने लगे, खाए तुझको तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? किससे तेरे दिल में बुखार चढ़ गया है कि हर शय तू मानता है और अज़मत रिसालत माब की बात आती है तू बहसें करता है? अकीदा वही अच्छा है जो जनाब सिद्दीक़ अकबर। किसी ने आके कहा था अबू भाई मैं रातों रात हो रातों, तो नस से है ना, लैल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रात के बड़े से हिस्से यहाँ तक भी कोई जा नहीं सकता। कोई कहे तो मानते कि महबूब फरमाने लगे, कहा अभी तो आपने कहा था कि कोई कहे तो मैं नहीं मानता। कहने लगे चला आओ, कोई है, तुमने तो कोई की बात की था, बाकियों का हुक्म और है, महबूब की बात और है, उनके तज़किरे और है, उनका फरमाना और है, उनका कह देना कुछ और है। कहा था कोई कहे तो नहीं मानता, वो जो कहे और जिस वक्त कहे और जिस हाल में कहे और जिस रंग में कहे, सानू कैद सजन दा गहना है, ओ जेंज रखे ओंज रहना है। वो जैसे कहे, जिस वक्त कहे, जिस टाइम कहे, बात मेरे अजीज ने क्या उलझाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल मैं रात पढ़ रहा था ख्वाब में, और हर साल कोई एतराज है, लेकिन आप जागती आंखों से ये ना, अगर सोए, अगर हुजूर फरमाते ना मैं ख्वाब में गया हूँ, अबू जहल को मैं गया हूँ और मैं आया हूँ, उनकी तो परेशानी तब बनी जब हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने उरूज दिया है, तो उलझे ही तब थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा होता है, बस एक हुजूर अल्लाह के चाहने से, वो बगैर किसी से पैगंबर से हो, वो मौजज़ा है, वली से हो, है हर जगह अल्लाह के हाथ में। जो वली के हाथ से हो रहा है वो भी करामत, कहते हैं वली ने कर दिया, भाई हुआ वली के हाथ से, अल्लाह का। इस तरह असल दूध दरअसल पीछे कार फर्क क्या है? दूध कहते हैं मैं इकरार करता हूँ मक्खन को, मैं दूध का तो इकरार करता हूँ, लस्सी को नहीं, मैं दूध का इकरार करता हूँ पर मैं ना घी को नहीं मानता। तो उस बेवकूफ कहा जाएगा लस्सी का इनकार भी, उसे कहा जाएगा मक्खन का इनकार भी दूध का ही इनकार है। उसे कहा जाएगा ये जो तू इनकार कर रहा है ना घी का, ये भी दरअसल इनकार है। ओ खुदा के बंदे, वली जाती तौर पर तो कोई ताकत रखता ही नहीं, वली की करामत भी अल्लाह की कुदरत, नबी का मौजज़ा भी अल्लाह की कुदरत। अब आप वाकया मेराज को देखें, नबी पाक ने कब कायम किया? पहला दावा तो रब करीम ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा, मैंने सैर कराई है अपने बंदा खास को, खबरदार उस मेराज का इनकार न करना, ये रब की कुदरत का इनकार हो जाए। खबरदार इस बहस में ना लग, वो मना खुदा के ख्वाब में तो जाने माबूद नहीं बार गए। ये जो मेराज है ना, वो मेराज जिस्म के साथ गए, फिर मैं तो सब तो उसे सलात दिन गम उम्मत हिदायत पजीर इस तरफ नहीं आ रहे, कल्बे अतहर पर बोझ, एक सलातो सलाम गमज़दा कर शफ़क़त, उस हालत मेराज है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने खास में सलाम को अल्लाह तसल्ली दी, इन्ना फतहना ने देखा और अल्लाह ने पाक के बलबात एक ही दूसरी है, जिसके क्योंकि आप वहाँ उस वक्त जाहिरी तौर पर मौजूद, इजाजत तलब नहीं हो सकती थी, लिहाजा देखा है आप ही का तो सदका है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने वो सारी चीजें अता की, रात निहायत लग़ज़ियात में टाइम, कीमती वक्त रात का, जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का वक्त था, पेश होने का वक्त था, जो रहमत तलब करने का वक्त। कौन पढ़े मेरे भाई, रात का वक्त अल्लाह से मुलाकात का, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रात के वक्त को तशरीफ किया है ना, उससे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम अगर आना होता है तहाई साथ सब जरा सा तो इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। सब ख्वाहिश करते लेकिन सब सो रहे थे महबूब, लेकिन जब वापस आए तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन, अल्लाह के बंदों पर सलाम को भी लाए और साथ फरमाया मेरे रब ने वादा भी फरमाया है कि अल्लाह ताला शफाअत का हक भी अता फरमाए। ये सारे तोहफे लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। और फिर तीसरी बात, अल्लाह ताला इस ज़माने के मुताबिक आज हम लोगों ज़रियात को डॉक्टर सख्त, तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम हम तकाज़ो, इकबाल कहते तो अब वो तड़प रहा था कि खाना में जल्दी आए, इसके शिकम की आग होती चाहिए, इसको पहले खाना दो। तो क्या करते हैं हम, बाज़ औक़ात लोगों की सूझ पर के मसाइल छेड़ते। तो मेरे अजीज
जब आप उनके शऊर मुताबिक, शऊर के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि नमाज आखिर दस्त बस्ता वो सब पीछे, जो सल्तनत पहले नबी करीम ने नबियों की इमामत कराई। मिल्लत के नौजवानों, मेरी बात जरा ज्यादा गौर से सुनना। रोब का शिकार ना हुआ कभी, रोब का शिकार ना होना। अपनी बड़ी गाड़ी में रोब तारी हो, बहुत बड़े पैसे लेके आया है तो रोब तारी हो। वो मैंने देखा है कि फुला के मैं इलाके में गया था, सड़कें बड़ी रोब, ये रोब से निकल आओ। जब रोब तारी होते हैं तो सच नहीं बोला जाता। जब रोब तारी होते हैं तो फिर इंसान की अपनी शख्सियत सारी जाया हो जाए, फिर आपका कोई नजरिया नहीं। आपको तो जो कोई कहेगा आप वो कर दें। आप पर रोब तारी होता है, हमारा मिजाज है पैसे का, किसी का ख्याल, किसी का ख्याल, कोई बरादरी। रोब का शिकार होते हो, रसूल के मानव का शिकार है, जो सब नबियों के आगे खड़े होकर इमामत फरमा रहे। तुम्हारे हिस्से में इमामत आई है, इमामत तुमने इमामत करनी है। तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमने इमाम बनना है। कमजोर बातें कर रहे हो, डरे डरे महसूस हो रहे हो, तुम्हारा तर्ज जिंदगी सहमा हुआ है। मुसलमान जिस मुल्क में जाता है, जिस जगह खड़ा होता है करता है, जहां बात करता है मैं काबिल रहम बन के बात, जहां बात करता है इस तरह करता है कि मैं जनाब बड़ा मुझे मदद की हाजत है, मेरी मदद करे। इकबाल कहने लगे बस 3 काम कर, लंबी नहीं कोई लंबी बहस नहीं, कोई फलसफा, सिर्फ 3 काम का। सबक पढ़ सदा, अदालत का और शुजात। इस शेर को भी बाज लोग गलत पढ़ते। सिर्फ 3 चीज, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। कोई लंबी बात नहीं, तो सच्चाई का सबक पढ़ाया। और दूसरा अदल किया कर, अपनी जात से शुरू कर, अपने आप के सामने कोई भी कानून के सामने यार इस्लाम से बढ़कर बड़ा आदमी। हुजूर विसाल से कब पर मिंबर दूर फरमाते हैं, अपने करना चाहते अपनी शुजात बुज़दिल सारी जिंदगी। लोग क्या कहते हैं बाहर कसे बाब नहीं करते हैं कि लोग आप क्या बात करते हैं। आप दलेर बने, जिंदगी शुजात वाली। रसूल पाक का मिजाज क्या था? हजरत अनस बिन मालिक ने इरशाद फरमाया, रात को में शोर की आवाज आई तो सब लोग उठाने लगे। क्या हुआ? फरमाते रहते हम अभी तैयार हो रहे थे, अचानक नजर की तो अल्लाह के बैठ कर जिधर हम जाना चाहते ना शोर। इकबाल कहते कुछ ना कर, तो कहता है कि पैसे आएंगे तो मैं इमाम बनूंगा, क़यादत करूंगा। तू कहता है मेरे पास बहुत बड़ा बरादरी इज्म हो तो आगे बढ़ूंगा। नहीं, सबक फिर पढ़ सदाकत, अदालत का, शुजात का। मैं रब पर आ जाए तुझसे का दुनिया की इमामत, तू इमाम बनेगा दुनिया का। बस सच में अदल करना, दलेर रहना, ये 3 खूबियां आज उम्मत को इसकी जरूरत है। अहलिया ने पाकिस्तान को जरूरत, हमें और आपको जरूरत है, घरों खानदानों में जरूरत। सबक फिर पढ़ सदाकत, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मिराज आता है नबी पाक ने कि मैं कायद हूँ सारे नबियों और तुम कायद हो सारी उम्मतों के। अपनी जिंदगी मिजाज को बुज़दिलाना ना बना, डर के ना सहम, रोएंगे रज के, बाकी जिंदगी दलेराना गुजारे, अपने मिजाज में ताकत पैदा करें। एक बात के मसले में में ये रूहानी तरक्की, ये मिराज की तरफ जाना, ये अल्लाह ताला का मुकद्दर रखा है। इस तरह अपने माल में रोज सिर्फ 4 से 6 महीने चल रही नफा नहीं दे रही तो बंद कर दे। नुकसान में अपनी रूह पर गौर कर, अपने बातिन पर तवज्जो दे। खसारे में जा रहा है, अगर तेरे बातन के अंदर मैल कुचैल जम गया है तो कर सजदा रज के अपने रब। और अगर दिल ढाटा हो गया है तो फिर कोई रात जिसमें रो सके अपने मालिक के हुजूर। अगर रूहानी पर सख्त हो गए, चले गए, तरक्की रुक जाए। ये उनका बातनी उरूज था और ये शान है उनके गुलामों की। कई फासला तो या हारिसा, हर साज सुबह इस हाल में मेरा ईमान मजबूत है, खुदा के अर्श तक कहो तो राज़े हयात हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। मैं कामिल मोमिन हूँ, अल्लाह के अर्श तक दी है। ये मेरे ईमान ने मुझे लज्जत दी है, उरूज दिया है, कमाल दिया। तो एक शान हो। क्या कहा नबी ने? अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन पास ईमान। तुझे अल्लाह का कुर्ब दिया गया, बैठ मुसल्ले पे मांग अपने रब से। मुसीबत दुआ मुंह से नफसरों, उरूज तेरा तब तरक्की होगी। इन अल्लाह क्या मकाम, जो पानी काम कर वो फिर कुछ कर आगे बढ़, कुछ पाना है और सबको काम कर, सबको मिलके जदिल के आगे बढ़े, सबको कोशिश कर। हम कहा और ये दिमाग कहा मत करें कि सारा दर्द का रोना ही रो करे। क्या कहा था किसी ने कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं पे सारी रात रोना कि अंधेरा बड़ा है, अंधेरा बड़ा है। कोई काम है? अपने हिस्से का चिराग तो जला। दूर ने हमें जद्दो आखिरी फिर निकले मेजबान थे, वो कहाँ से सहाबा पहुंचे, वो निकल गए। उन्हें पता था जन्नतुल फैलाने की फजीलत उससे भी कहीं ज्यादा है। मैदानों में निकले, आगे बढ़े, जद्दोजहद करें। मेराज हमें यही सबक अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।